हर एक व्यक्ति चाहता है कि कभी उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और इसीलिए वो बहुत मेहनत करता है इतने पैसे कमाने के लिए कि कभी वो पैसे ना भी कमाए तो भी उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और इसी चीज को देखते हुए एलआईसी ने एक जबरदस्त प्लान लॉन्च किया जिसे स्मार्ट पेंशन प्लान के नाम से जाना गया। एलआईसी की तरफ से ये जो प्लान लॉन्च किया गया है वो फरवरी में ही लॉन्च किया गया है। इस प्लान में बहुत सारी खासियत है दोस्तों। यदि आपकी उम्र महज 18 वर्ष है और आप ये सोचते हो कि आपको आजीवन किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े या फिर आपकी जिंदगी अच्छे से कटे या फिर जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसकी जिंदगी भी अच्छे से कटे, तो ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। हर एक व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जरूर चिंतित होता है, इसीलिए एलआईसी एक भरोसेमंद कंपनी है जो कि आपके भविष्य को देखते हुए कुछ ऐसे प्लान लॉन्च करती है जिसके थ्रू आप अपना भविष्य भी बेहतर करा सकते हैं। यह एक स्मार्ट पहल है आजीवन खुशियों की गारंटी की। जी हाँ, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। आज हम एलआईसी के स्मार्ट पेंशन स्कीम के बारे में ए टू जेड डिटेल जानेंगे जो कि आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं जानी होगी। सबसे पहले बता दूं, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं और तुरंत आपको पेंशन मिल सकती है। जी हाँ, यदि आपकी उम्र महज 18 वर्ष है और आपने इस पॉलिसी को लिया, आपको हर साल एक अच्छा पेंशन मिलेगा। वो पेंशन कितना मिलेगा, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो तो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लो। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है जिसे आप सिंगल या फिर ज्वाइंट लाइफ के साथ ले सकते हो। सिंगल लाइफ में आप स्वयं का करोगे और ज्वाइंट लाइफ में आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अब वो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन हो सकता है, कौन कौन ले सकता है? आप हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, भाई बहन ले सकते हैं, सास ससुर ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, माता पिता ले सकते हैं, दादा दादी के साथ आप ज्वाइंट अकाउंट ले सकते हैं या फिर ज्वाइंट प्लान ले सकते हैं। क्लियर? ओके, अब इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं हम। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि एकल प्रीमियम, मतलब ये सिंगल प्रीमियम है, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको तत्काल पेंशन मिलने लगती है। जी हाँ, जैसे ही आपने इस पॉलिसी को स्टार्ट किया वैसे ही आपके यहाँ पे पेंशन बनना शुरू हो जाती है जो कि आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शन के थ्रू मिलती है। यहाँ पे भुगतान की जो विधि है वो वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक है। मतलब आप हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर वार्षिक आप चुन सकते हैं कब पे करेंगे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आप नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सिंगल लाइफ लेना चाहते हैं तो भी आप नॉमिनी ऐड करेंगे और अगर आप जॉइंट लाइफ लेते हैं तो भी आप नॉमिनी को ऐड करेंगे। बेनिफिट के 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, आफ्टर डेथ पॉलिसी होल्डर की यदि मृत्यु हो जाती है तो एक मुश्त या फिर लमसम अमाउंट सामने वाले नॉमिनी को दे दिया जाता है, या फिर आफ्टर डेथ नॉमिनी की भी पेंशन शुरू हो जाती है, या फिर वो ये सिलेक्ट करता है कि उसे पेंशन किस्तों में चाहिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जैसा भी वो सिलेक्ट करेगा तो उसे उस तरीके से किस्तों में पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस पेंशन स्कीम में टोटल 21 ऑप्शन दिए गए हैं पेंशन लेने के। जी हाँ, अगर आप सिंगल लाइफ या फिर एकल जीवन का पेंशन प्लान लेना चाहते हैं, यानी आप सिंगल व्यक्ति का पेंशन लेना चाहते हैं, खुद का लेना चाहते हैं, आपके पास पूरे 14 ऑप्शन हैं। और यदि आप अपने ज्वाइंट अकाउंट या फिर फैमिली के साथ इस पेंशन प्लान को लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास 7 ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसमें आपको अलग अलग बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। दोस्तों, इस पेंशन प्लान में आप मिनिमम 1 लाख रुपए से अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ आप 1 लाख रुपए भी जमा करके एक अच्छा पेंशन ले सकते हैं। ये पेंशन आपको वार्षिक मिलता है दोस्तों। ओके, अगर आप चाहें तो हर महीने भी किस्त ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो तिमासिक, अर्धवार्षिक भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे अधिकतम की बात करें कि यहाँ पे कितना पैसा जमा किया जा सकता है, तो यहाँ पे जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है, अधिकतम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप एकल प्रीमियम के थ्रू एक साथ अपना पैसा जमा कर सकते हैं, आपके पास जितना अमाउंट पड़ा हुआ है। क्लियर? अब बात करते हैं एंट्री एज की। दोस्तों, इस प्लान के सभी ऑप्शन में मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है, लेकिन अलग अलग ऑप्शन के लिए मैक्सिमम एज अलग अलग है। जैसे वार्षिक विकल्प एफ के लिए, यानी ऑप्शन एफ के लिए आपकी मिनिमम एज तो 18 वर्ष है लेकिन मैक्सिमम आप 100 वर्ष तक ले सकते हैं। विकल्प E1 E2 के लिए 18 वर्ष एंड 65 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। विकल्प E3 E4 E5 के लिए, यानी ऑप्शन E3 E4 E5 के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 17 ईयर है। इसी तरीके से B1 B3 ऐसा करके यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं उसके लिए आपका मिनिमम एज, एंट्री एज 18 है, मैक्सिमम 85 है। तो यहाँ पे अलग अलग
एज निर्धारित की गई है अलग अलग ऑप्शन के लिए। अब जैसा कि आप भी एक्साइटेड होंगे कि यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, कैसे मिलेगा अमाउंट, कितने अमाउंट पे कितना पेंशन बन सकता है, हम सब कुछ एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। सबसे पहले विकल्प ए को समझते हैं। अगर आप सिंगल लाइफ लेते हैं तो आपके पास विकल्प ए का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको जीवन पर्यंत, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपको पेंशन मिलेगा, जितना अमाउंट आपने जमा किया है उसके हिसाब से। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 वर्ष है और वो अपने इस पेंशन प्लान में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हैं, तो उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा और कैसा कैसा बेनिफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखिए 10 लाख रुपए का अमाउंट लेते हैं कि उसने, सामने वाले व्यक्ति ने 10 लाख रुपए अमाउंट लगाकर छोड़ दिया है। उसकी उम्र कितनी है, 60 वर्ष है, और उसका जो सेकंड बीमा होल्डर है उसकी उम्र है 55 साल। ठीक, तो अब कैसे अमाउंट मिलेगा चलिए वो समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए इस पेंशन प्लान में इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ पे देखिए उसे आजीवन 85,000 रुपए का पेंशन मिलता रहेगा हर साल। ठीक है, 85,000 का। जैसा कि B1 में बताया था कि मान लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है 5 साल के भीतर, तो जो नॉमिनी होगा उसे में क्या था कि जब तक वो जीवित है उसे 84,500 रुपए तो मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश यदि 5 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी है उसे अगले 5 साल तक 84,500 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। इसी तरह B2 में था कि यदि 10 वर्ष के भीतर सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 10 सालों तक के लिए ये पेंशन दिया जाएगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। इसी तरीके से B3 में था कि यहाँ पे आपको पेंशन मिलेगा 81,400 रुपए का, लेकिन यदि किसी कारणवश 15 साल के भीतर 15 किसी कारणवश जब से पॉलिसी स्टार्ट हुई है और 15 साल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है सामने वाले व्यक्ति की, तो नॉमिनी को 15 सालों तक के लिए ये पेमेंट मिलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। इसी तरीके से B4 में था 20 सालों तक उसे मिलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी आफ्टर डेथ। अब बात करते हैं C1 की। C1 में 10 लाख इन्वेस्टमेंट पे आपको जो वार्षिक पेंशन मिलेगी 66,200 की मिलेगी, लेकिन इस पेंशन को हर साल 3% के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। ओके। C2 में क्या था कि आपको जो 10 लाख अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है उसका 54,800 रुपीज हर वर्ष मास पेंशन मिलती रहेगी, और इस पेंशन को 6 है ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में जो है वो जो है 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 10 लाख का, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में 81,700 रुपए की वार्षिक पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ डेथ शेष राशि आपके नॉमिनी को दे दी जाएगी। अब ऑप्शन E1 क्या कहता है। E1 में 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको 57,900 रुपए का वार्षिक पेंशन मिलेगा जब तक आपकी उम्र 75 साल की नहीं होती। 75 साल की जब उम्र हो जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 50% वापस कर दिया जाता है। अब मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका 50% मतलब इसमें आपको ये पेंशन तो मिलेगी, साथ में आपको 5 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। अब E2 ऑप्शन क्या कहता है। E2 ऑप्शन ये कहता है कि आपको यहाँ पे जो पेंशन मिलेगी वो 51,000 रुपए मिलेगी। आप जब 75 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको 100% आपका क्रय मूल्य वापस कर दिया जाएगा। मतलब आपको 75 साल तक 51,000 की पेमेंट तो मिलेगी, यानी पेंशन तो मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप 75 साल के हो जाएंगे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज वापस दे दिया जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन E3 क्या कहता है कि आपको इसमें जो पेंशन मिलेगी वो 61,400 रुपए मिलेगी यदि आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट किए हैं। तो जब आप 80 वर्ष के हो जाएंगे, 61,400 तो मिलती रहेगी, जब आप 80 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको 50% वापस किया जाएगा, मतलब 5 लाख रुपए वापस कर दिया जाएगा। ऑप्शन E4 क्या कहता है कि आपको यहाँ पे जो पेंशन मिलेगा वो 57,900 रुपए का मिलेगा। जब 80 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो उसमें आपको पूरा 10 लाख रुपए भी वापस कर दिया जाएगा, यानी 100% इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिटर्न कर दिया जाता है। ओके। अब ऑप्शन E5 क्या कहता है। ऑप्शन E5 कहता है कि अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो आपको जो वार्षिक पेंशन मिलेगा 60,900 रुपए का मिलेगा, लेकिन जैसे ही 76 वर्ष आपकी एज हो जाती है, ठीक है, और आप 95 वर्ष के भीतर आपको प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल आपने जो भी इन्वेस्ट किया है अमाउंट उस पर 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, मतलब आपको 60,000 रुपए तो मिलेगा, ठीक है, उसके साथ साथ आपको 5% और मिलेगा। कब, जब आप 76 से
95 के बीच में होंगे। ओके, उसके बाद एफ क्या विकल्प कहता है, ऑप्शन एफ कहता है कि आपको हम 64,900 रुपए देंगे यदि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, और यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपका पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। अब ऑप्शन जी 1 क्या कहता है, अब ऑप्शन जी 1 जैसे कि ये संयुक्त जीवन के लिए है, मतलब ज्वाइंट अकाउंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको पेंशन मिलेगा 78,900 का मिलेगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि पहले पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे पॉलिसी होल्डर को इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 50% रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब अगर उसने 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो 5 लाख रुपए नॉमिनी को दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन जी 2 की, जिसमें आपको 74,000 रुपए का वार्षिक पेंशन मिलेगा। लेकिन यदि पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो द्वितीय व्यक्ति को 100% रिटर्न कर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और सपोज फर्स्ट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति होगा उसके साथ, जिसके साथ उसने ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है, उसे पूरा 10 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। अब ऑप्शन H1 कहता है कि आपको पेंशन मिलेगी 60,200 रुपए, और ये पेंशन 3% वार्षिक दर से बढ़ेगी भी। और मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे 50% मिल भी जाएगा, मतलब 10 लाख में से 5 लाख रुपए ज्वाइंट को मिल जाएगा। ओके, H2 ऑप्शन क्या कहता है कि आपको 49,400 रुपए का वार्षिक पेंशन मिलेगा, लेकिन ये जो पेंशन है 49,400 वो 6% वार्षिक दर से बढ़ेगा भी, ठीक है। और यदि पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो द्वितीय व्यक्ति को 50% रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब 5 लाख रुपए के लगभग रिटर्न कर दिया जाएगा। अब ऑप्शन I1 कहता है कि 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में 55,600 रुपए का आपको वार्षिक पेंशन मिलेगा, जो कि 3% से बढ़ेगा भी। और सामने वाले की मृत्यु, मतलब अगर पहले होल्डर की मृत्यु हो जाती तो दूसरे होल्डर को 100% पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। क्लियर? उसके बाद ऑप्शन I2 कहता है कि वार्षिक जो आपको पेंशन मिलेगा वो 45,100 रुपए का मिलेगा, और ये जो पेंशन है वो 6% वार्षिक दर से बढ़ेगा। अगर मान लीजिए पहले होल्डर की मृत्यु हो जाती तो द्वितीय होल्डर जो होगा उसको 100% पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन जे क्या बोलता है, ऑप्शन क्या कहता है कि आपको जो वार्षिक पेंशन मिलेगा 64,300 रुपए का मिलेगा, ठीक है, आजीवन मिलता रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए सामने वाले पॉलिसी होल्डर, मतलब एक होल्डर की मृत्यु हो जाती तो दूसरे होल्डर को भी पेंशन मिलेगा, और साथ ही साथ 100% आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा जो भी आपने इन्वेस्ट किया था। तो है ना कमाल के ऑप्शन दोस्तों। ये सारे ऑप्शन मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली कवर करने की कोशिश की है, आपको एक एक डिटेल बताने की कोशिश की है विथ एग्जाम्पल। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो PDF है LIC का ऑफिशियली, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो। बस ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए वो ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं होता है। एक चीज और, डेथ बेनिफिट जो आपको 3 ऑप्शन मिल रहे थे वो जब तक आप जीवित रहते हो तब तक तो चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद नॉमिनी उस डेथ ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए डेथ ऑप्शन को भी सही से सिलेक्ट करना है और अपने पेंशन ऑप्शंस को भी सही से सिलेक्ट करना है। आई थिंक कि आपको सारी डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।